Hardik Pandya with a big one. Got again. Got it again. रिकॉर्ड बताता हूं कि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बड़े पावर हिटर कैसे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर कैसे हैं, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांड्या ने किया, क्या वो एक बार भी कभी जिंदगी में हमें राणा फहीम अशरफ ने करके दिया? क्या पाकिस्तान की किस्मत में एक दफा फहीम अशरफ की तरफ से ऐसे? फहीम अशरफ को छोड़ो, तुम किसी और की बात करो, कोई पाकिस्तान का ऑलराउंडर लेकर आओ जो हार्दिक पांड्या का वन तो नहीं हो जाएगा, 10% भी हो। जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। क्यों? वजह इसका अपना पांड्या का आइडियल कौन है पता आपको? नहीं, मुझे नहीं कैप्टन, जो कैप्टन एमएस। अच्छा, और एमएस वाली चीज इसने अडॉप्ट करी हुई है। ये जब गुजरात का कप्तान था ना, आप देखो वो टॉप पे आई और फिर ये इंप्रूव भी करता रहा। बाद टाइम इसको बैटिंग में प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से बड़ा शोर भी मचा इस पे। पिछले साल आईपीएल के शुरुआत के मैचेस इतने अच्छे नहीं गए थे, उससे पहले भी नहीं गए जब ये मुंबई इंडियंस इसने ज्वाइन करा है और गुजरात को छोड़ा है, लेकिन ये डटा रहा। इंजरीज बहुत होती हैं, मेरे ख्याल इंडिया का वाइड प्लेयर है जिसको इंजरीज सबसे ज्यादा होती है भाई के आए और गए। मैंने पांड्या की बैटिंग देखी तो मैंने कहा ये कम से कम 125-150 रन तो बनाएंगे, लेकिन इनका तो जुलूस निकाल दिया, इनको तो बर्बाद कर दिया, इनको तो वन साइडेड उठाकर फेंक दिया। और यहाँ पे जब पाकिस्तान मार रहा था तो लोग कह रहे थे भाई बड़ी अच्छी साउथ अफ्रीका की टीम है, T20 आइज में तो बहुत तगड़ी है। अबे ये तगड़ी है, इसका कैसे दम निकाला। और आज बैटिंग में इंडिया भी फंसा हुआ था, अक्षर वक्षर सब निकल गए कंसोलिडेट करने के चक्कर में। बट देखो जब क्रिकेट की बात आती है तो मेरी बात चंदनी में वापस आ जाती है। अभी 3-4 दिन पहले मैं बता रहा था, लोग मार्को यैनसन और हार्दिक पांड्या का सवाल कर रहे थे। मैंने कहा भाई वो हाथ साथी मान लेता है मार्को यैनसन, हाथ साथी मान लेता है मार्को यैनसन, लेकिन वो हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन नहीं हो सकता। बॉलिंग में पांड्या उस जैसा हो जाएगा मेहनत कर। और आज पांड्या ने बॉलिंग भी ब्रिलियंट की, क्या पिटाई की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है, सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है। माना करो ना फिर इस बात को। बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, ऊपर से विकेट्स भी लिए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बहुत कमाल बारी ली और हार्दिक पांड्या ने उस मैच की टोन सेट की, उसको बदला, उसको उन्होंने पुल किया उस जोन में जहां पर इंडिया जो था, कह लें कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स इट वाज मैच इंडिया के पलड़े में चला गया, क्योंकि वो इतनी कोई आसान पिच नहीं थी, हल्की सी टू पेस थी और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा बॉल अर्ली ऑन स्विंग भी हुआ। इंडिया की बॉलिंग में भी हुआ, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में भी हुआ। हालांकि इंडिया की बॉलिंग में अर्शदीप ने ज्यादा स्विंग किया साउथ अफ्रीकन बॉलर से। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने, नोकिया ने तेज बॉलिंग की, नगीडी को तो जो विकेटें मिली वो तो इंडिया के बैट्समैनों ने जबरदस्ती की थी, वो उन्होंने जरूरत से ज्यादा तेज खेलने की कोशिश की। शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पे निकल के मार दी, सूर्य कुमार यादव ने जो टांग पे बॉल थे उसको तो सही मारा, फिर ऑफ स्टंप के बाहर से वही शॉट मारने गए, वो वहां पर अपनी विकेट गवाई उन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो बाकी लोग भी आते रहे वो भी कोई इतना ज्यादा पेस के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। तिलक वर्मा ने भी 32 गेंदों में 26 रन किए, तो खैर शायद उन्होंने थोड़ा स्टेबिलिटी का भी सोचा हो क्योंकि ऊपर से प्लेयर्स आउट हो गए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या की जो इनिंग थी ना वो थी टर्नर, मैच टर्नर, 210 का वो था प्रेशर। अदरवाइज क्या प्लेयर है, क्या खेलता है। मैं तो इसको मतलब मैं कहता हूँ जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ का मतलब लाश उठाओ, जो टारगेट इसको दे दिया जाए वो वाला काम करता है यार, जबरदस्त यार नजीब। ये तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की कैप्टनसी में जो इसने मैच जितवाया था ना ओडीआई, उसके बाद तो मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। इस वक्त इंडिया की टीम, ये तो अभी टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, इंडिया की टीम, मैं अक्सर कहता हूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर कप्तान से भी पहला नाम इसका लिखा जाता है, इसके बगैर इनकम्प्लीट है टीम। और जैसा प्लेयर है, जैसा बॉलर है, जैसा इसका एटीट्यूड है,
मैं तो ये हैरान हूं कि इतना अरसा वो इंजरी के बाद बाहर रह के डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, 2 मैच खेला, वो 2-3 मैच इन बिटवीन मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी ट्रेनिंग की। जो मैंने देखा ये हॉलीडेज पे जा रहा होता था या आ रहा होता था इसका रीएप नहीं आता था, ना देखा 130-140 तक, इससे ज्यादा नहीं लग रहा था कि इंडिया 140 या 130 के ऊपर जाएगा। फिर हार्दिक पांड्या ने जो यहाँ पर उसने जो पेलना चालू किया वो उसने किसी को नहीं छोड़ा। हार्दिक पांड्या ने लिटरली 59 रन के 28 बॉलों में 210 के स्ट्राइक रेट से, वो दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर क्यों है भाई? ये देखो इसका रिकॉर्ड 210 के स्ट्राइक रेट, जहां पर इंडिया को जरूरत थी। देखो हार्दिक पांड्या हर मैच में नहीं चलता, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन वो हर उस मैच में चलता है जिसमें इंडिया को जरूरत होती है कि भैया हार्दिक पांड्या चले। आज यही एक बंदा है जो मैच जितवा सकता है, और वाकई में हार्दिक ने ये करके दिखाया। 59 रन इन जस्ट 28 बॉल, 4 छक्के और 6 चौके मारे, 210 का स्ट्राइक रेट है। और जो इनिंग इसने खेल के दी, जिसकी वजह से इंडिया के बॉलर्स को कॉन्फिडेंट आया, क्योंकि अगर 130-140 होते, मैं गारंटी कह सकता हूं कि इंडिया ये मैच शायद जीता, लेकिन बहुत क्लोज होता। बड़े गंदे तरीके से जाकर इंडिया ये मैच जीता, बड़ा मसला पड़ सकता था। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ गया, जब इंडिया ने 170 पार किया ना साउथ अफ्रीका के ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ गया कि भैंस की ये औकात से बाहर हो गया भाई, अब नहीं जीत सकते। उनको ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर हार्दिक पांड्या के रन से 59 निकालें तो इंडिया के बाकी 120 रन बनते हैं भाई, 116 या 115 रन बनते हैं इंडिया के, अगर ये आप हटा दें तो हार्दिक पांड्या के रन्स की वजह से इंडिया जीता है, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। और उसने ये काम करके दिखाया, और वो ये काम बड़े लंबे से। यार एक बंदा जिसके T20 आई मैचेस के अंदर आई थिंक कोई 80 या 89 इस तरह की कोई चीजें इनिंग्स है, बल्कि नहीं 90 प्लस इनिंग्स है उसकी, 90 प्लस इनिंग्स है, 90 इनिंग रख लो यार तुम लोग, मोटी 90 इनिंग रख लो हार्दिक पांड्या की, और 1860 उसके रन, 1860। और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी करके एक ऑलराउंडर होते थे, आप लोग जानते होंगे, उसके रन से 1400, 1400। और इस बंदे के रन अभी हार्दिक पांड्या के मजीद बढ़ते जा रहे हैं। फिर इस बंदे की 98 T20 आई विकेट्स भी हो चुकी हैं। शाहिद अफरीदी की कितनी थी? 97। शाहिद अफरीदी ने 97 विकेट लिया, और ये 98। उसको ये बंदा रन के मामले में भी कब का क्रॉस कर चुका है, और विकेट्स के मामले